हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे चार, तो किसी में 3 किसी में 4 आपको रैशनल नंबर दिए हैं और 4 और बोला है रैशनल नंबर लिखने को, लेकिन सेम पैटर्न फॉलो करते हो जो। ठीक है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा पहले कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये देखते हैं कैसे पता लगा पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे है मेरे पास -3/5। ठीक है, उसके बाद है -6/10। तो -6/10 कब आएगा, जब मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आ जाएगा, -3 × 2 -6 और ये 10। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 4/4 से किया तो ये आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं -3/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -15/25 आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3/5 × 6/6, तो ये आ जाएगा 6×18, 5 × 6 30। ये आ जाएगा -18/30। ठीक है, स्टिल दो और नंबर चाहिए हमें। -3/5 × 7/7 कितना हो गया, 7×21, 5 × 7 35। तो ये आ गया -21/35। ठीक है, इससे अगला एक और है, तो 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24 और 5 × 8 40। ये आ जाएगा। बाकी के पार्ट्स भी सिमिलरली ऐसे ही आप करेंगे, इसको नोट करिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नोट कर रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपके पास है -1/4। ठीक है, -1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2/2 से किया तो -2/8 आ गया। 3/3 से किया तो -3/12 आ गया। देखिए, 3/3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -3, 4 × 12। अगर मैं इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा, × 4/4 -4/16। ये आ जाएगा -4/16। ठीक है, फिलहाल ये तो एक ही नंबर है, हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर और। तो 5/5, 6/6 एंड 7/7, इनसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। 5/5 से मल्टीप्लाई करके -5/5 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/6 × 4 24 और -7/28 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी के भी करेंगे हम। तो देखिए, -1/6 है और ये 2/-12 है। तो यहाँ पे क्या किया, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, -1/6 है, इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तब न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में -12 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली -3/3 से, -4/4 से एंड -5/5 से करेंगे
-5/5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 5/-30। ठीक है, तो 5/-30 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद -6/6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 से माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड -6 इंटू +6, ये 36 आ गया माइनस का। इसी तरह से -7 से करेंगे तो ये आ गया 7/42, फिर 8/-48। ठीक है, इस तरह से आंसर लिख देंगे। अगला देखिए, -2/3, 2/-3, 4/-6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? सोचिए जरा। इसको लिखेंगे -2/3 इंटू, क्या किया? अगर मैं इसको -1/-1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 2/-3। फिर -2/3 को अगर मैं -2/2 से करूंगा, -2 से, तो ये आ जाएगा 4/-6, ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह से -3/3 से करने पे थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड -2/3 इंटू -4/4, -2/3 इंटू -5/-5, फिर -2/3 इंटू -6/-6। ठीक है, और एक और टर्म चाहिए हमें, -2/3 इंटू -7/-7। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 8, है ना, 4 इंटू 3 12, -12, और ये आ जाएगा 10/-15, 12/-18, 14/-21। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 4 टर्म्स ही तो चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगी? 8/-12, फिर 10/-15, 12/-18, एंड 14/-21। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये तो इजी है ना। इसमें आपको बेसिकली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, है ना। यही कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, एक क्वेश्चन और था पिछले सेशन में जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है बच्चों, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, तो ये लिखेंगे, रिप्रेजेंटिंग, क्वेश्चन लिख लिए सीधा आप। ठीक है, ये तो हम सीख चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड represent the following rational numbers on it। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स मैं बता दूं आपको। -5/8, -7/4, 7/8। चलिए, इसको नोट करेंगे।
जीजीआईसी भागलपुर में, जीजीआईसी भागलपुर में बेटा कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? ये माइक है आपके पास तो बात कीजिए, माइक लेके कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए, शाबाश। हेलो हाँ सर। अब बोलिए बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? गुड सर, निधि। निधि, वेरी गुड। कौन सी कक्षा की छात्र है बेटा आप? सर 7th। 7th, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, कल आए थे आप? कल ज्वाइन की थी आपने क्लास? नो सर। अच्छा, ये वाला चैप्टर हो गया आपका, रैशनल नंबर स्कूल में? हो गया बेटा यस या नहीं सर। हुआ? यस सर। यस सर, हो गया है। क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स को हिंदी में? परिमेय संख्याएं, है ना? यस। ठीक है। तो इसमें अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। मैं अभी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगा। बैठ जाइए बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, देखिए कि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, पिछली 2 या 3 क्लास से जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, बेसिक चीजें डिस्कस की हैं डिटेल में। हमने डिटेल में डिस्कस किया है, पढ़ा है, 2 से 3 लेक्चर इसके हो गए हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट है किसी चीज में तो आप पिछले यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए भी चलेंगे। तो अगर अभी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको ये समझिए पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई? संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है ये तो पता है ना बच्चों? संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है बच्चों जिस पे हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर्स दर्शाते हैं। यहाँ पे 0 होगा। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स हम शो करते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, है ना? लेकिन अगर हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको दिया गया है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है? -5/8, -5/8। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रैशनल नंबर है ये किस किस के बीच में आएगा? नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड आएगा, है ना? और ये आएगा बच्चों 0 से बड़ा है, -1 से थोड़ा सा, ये मतलब 0 से छोटा है, -1 से थोड़ा सा बड़ा है ना? तो ये रैशनल नंबर इनके बीच में आएगा। अब कैसे लिखते हैं रैशनल नंबर वो समझिए। जैसे फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न को तो आपने नंबर लाइन पे दर्शाया है ना? याद कीजिए, तो फ्रैक्शन कर रहे थे तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जो उसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। तो ये डिनोमिनेटर बताएगा कि इसके -1 और 0 के बीच में कितने पार्ट्स करेंगे हम। टोटल 8 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल इसके 8 भाग हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0/8। इस पार्ट को बोलेंगे हम 0/8। लिख लीजिए, 1 बाय 1 आप लिखेंगे। ये हो गया 0/8। ठीक है, फिर आ जाएगा 1/8, वो भी माइनस का, -2/8, -3/8, माइनस -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड -8/8।
ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पार्ट किए हैं और जो न्यूमरेटर है वो दिखाएगा कि कितने पार्ट हमको कंसीडर करने हैं, कौन से पार्ट कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे -5/8 ये रहा, है ना, तो ये होगा 1 2 3 4 5, ये जो है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -5/8 को। समझ में आ गए? तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम बोल सकते हैं -5/8 आएगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब देखिए, कोई भी रैशनल नंबर हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर हमारे पास है 0, ठीक है, 1 -2, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट अगर है आपके पास, क्या है, -7/4। तो देखिए 4 2 जा 8 होता है, मतलब ये 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिनोमिनेटर देख रहा हूं तो 4 पार्ट्स हो रहे हैं, इसके 4 पार्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4, सिमिलरली 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इनको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये -1/4 -2/4 -0, यहाँ 0 से शुरू होगा ना बच्चों, 0 है तो ये होगा 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 and -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 and -8/4। ठीक है, -8/4 को कैंसल आउट करेंगे -2 ही आएगा। ठीक है, -4/4 को कैंसल आउट करेंगे -1 आएगा। यहाँ पे हमें -7/4 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये रहा, देख सकते हैं, ये रहा -7/4। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे है 7/8, मतलब 1 के और 0 के बीच में है ये। टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 7/8 है तो 8 पार्ट्स होंगे इसके, कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल 8 पार्ट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 0/8 है, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8, ये आ जाएगा। अब रिप्रेजेंट क्या करना है, 7/8, तो ये रहा, सीधे सीधे आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये रहा आपका 7/8। देखिए, इस तरह से कोई रैशनल नंबर दे दिया जाए, आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेफरेंस जैसे फ्रैक्शन में किया था वैसे ही यहाँ पे किया है हमने। नोट कर लेंगे, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं आप हैंड रेज करके। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।